तो दोस्तों आपको एक बार फिर से स्वागत है आर के क्लासेस में। 35 क्वेश्चन नंबर 35 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे के आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 36 से, क्वेश्चन नंबर 36 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है साइन 90 माइनस एक्स, ये रहा साइन 90 माइनस एक्स। तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। साइन 90 माइनस एक्स होता क्या है? साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। पहले मैं आपको फॉर्मूले लिख के दे देता हूँ कहाँ से क्या हो रहा है। साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। और कॉस ये क्या है? पाई का मैंने क्या बताया था, पाई के दो मान होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एक 180 डिग्री, एक 22/7 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की कौन सी वैल्यू रखेंगे हम? 180 डिग्री। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये पूरा थीटा है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो हमारा कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कैसा? नेगेटिव, माइनस का कॉस थीटा। और कॉस कैसा दे रखा है हमें? मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार आपके सामने, इसको रब कर देते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस का कॉस थीटा। ये मैंने कैसे निकाल लिया एकदम से? मैंने याद नहीं कर रखे, ये मैंने समझ रखे हैं। कैसे? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको? रूल ASTC। कौन सा रूल है? ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। अब ये 0 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा करना है ना, तो 180 जब माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब कॉस चेंज होगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा माइनस का कॉस थीटा। अब हमने ऊपर तो साइन को बदल के कॉस लिख दिया, मगर यहाँ पे कॉस को बदल के साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया 90 और 270 में रेशियोज चेंज होते हैं, रेशियोज चेंज होते हैं, लेकिन 360 और 180 में रेशियोज चेंज नहीं होंगे। तो जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन उनके साइन अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट बदल जाएंगे, उनके क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिख रखा है? साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस थीटा। तो कॉस एक्स लिख दिया मैंने। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? कॉस 180 माइनस एक्स माइनस वाई। कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस का कॉस थीटा। तो ये जो माइनस यहाँ पर आएगा वो इन दोनों के आगे ले लेते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई। आगे देखते हैं, प्लस का साइन लगा रखा है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन एक्स। और यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो 180 कहाँ पर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस, और 180 प्लस कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें कौन से में जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा है? पॉजिटिव है, साइन है हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो साइन थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा, साइन वाई माइनस एक्स। अब दोनों में एक गड़बड़ भाई, यहाँ तो x माइनस वाई दे दिया और यहाँ y माइनस एक्स दे दिया। ये खेल रहा है एग्जामिनर, तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लो, इसको भी x माइनस वाई कर लो। तो माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, और ये माइनस जब बाहर कॉमन लोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप एक काम करो, ये यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों का माइनस बाहर कॉमन ले लो। तो जब मैं बाहर माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस वाई, और यहाँ बचेगा प्लस साइन एक्स माइनस वाई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला होता है? मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कौन किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी का। तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करो इस वाले इक्वेशन में, माइनस कॉस ए माइनस बी। ए की जगह पर क्या है? ए की जगह पर है एक्स, माइनस ब्रैकेट लगाओ दूसरा, एक और ब्रैकेट, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो दूसरी जगह पर क्या है? बी की जगह पर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट दूसरा। अब आप एक काम करो, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करो, माइनस कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। जब हम इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस का वाई।
अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्या बचेगा माइनस का कॉस वाई, ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में माइनस कॉस वाई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में माइनस कॉस वाई दे रखा है, यही हमारा आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा हो, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 37, इसको रफ कर लेते हैं। रफ हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, बिल्कुल ठीक बात है। वाई समकोण है। सबसे पहले जो भी समकोण त्रिभुज होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ आप, और उसमें सबसे पहले एंगल 90 डिग्री को मेंशन कर लो कि 90 डिग्री किसको बोल रखा है, तो 90 डिग्री किसको बोल रखा है, वाई को बोल रखा है, तो वाई लिख दिया मैंने यहाँ। अब आप एक्स यहाँ लिखो, जेड यहाँ लिखो, या जेड यहाँ लिखो, एक्स यहाँ लिखो, दोनों एक ही बात है, तो मैं एक्स यहाँ लिख देता हूँ, जेड यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स हमें दे रखा है 3/5, क्या दे रखा है 3/5, ठीक है। हमसे पूछा है कॉस एक्स जेड, क्या पूछा है कॉस एक्स जेड, तो 3/5 दे रखा है, तो ये क्या होता है B/H। हमने पढ़ा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको डिवाइड कर लिया, ये होता है साइन कॉस और ये होता है भाई tan। तो ये जो है कॉस है, तो कॉस कहाँ पे है दूसरे वाले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या है B/H। तो यहाँ से पता चल गया मुझे कि कॉस होता क्या है B/H होता है। तो बेस कितना दे रखा है मुझे बेस दे रखा है 3, तो यहाँ पर x है, x के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस के और जो बगल वाला होगा बिल्कुल एडजेसेंट, वो क्या हो जाएगा बेस, तो बेस कितना है 3, तो इसको मैं 3 मान लेता हूँ। और हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है 5। अब मैं जानता हूँ 5, 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है। अगर 4 परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस 3 दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस 5। ये हाइपोटेनियस 5 दे रखा है, बेस 3 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। या फिर आप इसे अगर ऐसे समझ में आया तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो, पाइथागोरस से भी निकल जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आ गया मेरा 4। पूछी किसकी वैल्यू है, cos x z की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है cos x z की। अब cos x किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा cos x होता है, cos साइन का उल्टा। अब साइन होता क्या है P/H, तो cos x नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा H/P, H/P। तो भाई cos x z इज इक्वल्स टू H/P। H क्या है हाइपोटेनियस 5, लेकिन परपेंडिकुलर किसके हिसाब से लेंगे, अब एंगल z की बात चल रही है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो जो 3 पहले बेस था वो अब परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि बात अब z की चल रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर है 5/3, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है आप लोगों को, देखो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 4, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तब थीटा न्यून कोण है, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 4 पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है हमें, ठीक है। थीटा एक न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो सबसे पहले मुझे थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि थीटा है कितने डिग्री, इससे मैं निकाल सकता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा। अब ये 3 इधर नेगेटिव है बेटा, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इधर आके 3 पॉजिटिव हो गया। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, इसे यहाँ से काट देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड में। अब ये जो स्क्वायर है इस पर क्या चढ़ा देगा, स्क्वायर रूट चढ़ा देगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2, ये वैल्यू होती है चार्ट में, अगर आपने चार्ट पढ़ा रखा है मैंने फर्स्ट वीडियो में। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हमारा आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दूँ, अब अगर मैं इसकी जगह 60 डिग्री रख दूँ और इसकी जगह भी 60 डिग्री रख दूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहीं लिख लेते हैं साइड में। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका स्क्वायर भी करना है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में दे रखी है दोनों वैल्यूज। तो 1/3 का √3 का स्क्वायर 1/3 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, और 3 और 1 का एलसीएम 3। अब ऊपर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 1 10, तो 10/3 हमारा आंसर आ गया। 10/3 कहाँ है, ये रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसे रफ करके।
अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं पाई 45 डिग्री 60 डिग्री रख के इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, फिर उन्हें ऑप्शंस में अप्लाई करके देखेंगे, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा वो, इसलिए डायरेक्ट ही आप फॉर्मूला पुट करो और इसे निकालो बेसिक से बिल्कुल। और बेसिक से जितना बेसिक से करोगे ना आप शुरुआत में, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर आप अपनी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो बाद में। तो अब देखते हैं साइन 4x, ये दे रखा है साइन 4x प्लस साइन 4y tan 2x माइनस tan 2y साइन 4x माइनस साइन 4y। तो ये कौन से फॉर्मूला दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में, इसमें मुझे साइन c प्लस साइन d दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन c माइनस साइन d। अब देखते हैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला मैं आपके लिख देता हूँ पहले, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला दे रखा है साइन c माइनस साइन d, इसमें ये जो माइनस है ये पहले आ जाएगा और प्लस बाद में चला जाएगा, 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों के, कॉस के और साइन के। अब ये हमारे फॉर्मूले होते हैं दोनों जो इसमें यूज़ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो साइन c प्लस साइन डी यहाँ पर अप्लाई करो, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y, ओहो हट गया ये तो, इसको ले आते हैं इधर, ये बस बटन दबाते ही ना काम खराब हो जाता है। 4x अपॉन 4y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में कॉस c माइनस डी बाई 2, ये एक तरफ हो गया ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है हमें, tan 2x माइनस tan 2y, तो उसको मैं चेंज करके लिख लेता हूँ, साइन 2x माइनस 2y अपॉन कॉस 2x माइनस 2y। फॉर्मूला होता है ना हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने tan की जगह साइन अपॉन कॉस करके लिख दिया उसको। अब नीचे देखते हैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन c माइनस d 4x माइनस 4y बाई 2 कॉस 4x प्लस 4y बाई 2, ये हो गया। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, नहीं बचेगा दोनों तरफ। यहाँ से इसको डिवाइड कर दूँ तो क्या बचेगा, 2 बचेगा दोनों तरफ, नहीं बिल्कुल बचेगा। इस 2 से कॉमन लेके कट जाएंगे ना दोनों तरफ, और यहाँ से भी ये दोनों कॉमन लेके कट जाएंगे। हालांकि हम ऐसा काट नहीं सकते, लेकिन अगर दोनों जगह सेम नंबर है तो जल्दी जल्दी करने के लिए ऐसे काट सकते हो आप। तो 2 बाहर निकाल के मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो ऊपर क्या बचा, साइन 2x प्लस 2y, साइन 2x प्लस 2y ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचा, cos 2x माइनस 2y, cos 2x माइनस 2y ब्रैकेट में। और यहाँ क्या बचा, मल्टीप्लाई में नीचे लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू, साइन 2x माइनस 2y इंटू cos 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई में साइन 2x माइनस 2y, और यहाँ पे आ गया cos 2x माइनस 2y। देखो cos 2x माइनस 2y से cos 2x माइनस 2y कट गया, साइन 2x माइनस 2y से साइन 2x माइनस 2y कट गया, बचा क्या, साइन 2x प्लस 2y अपॉन cos 2x प्लस 2y। इसको ऊपर करके लिख लेते हैं हम, ये आ गया, ये आ गया साइन 2x प्लस 2y अपॉन cos 2x प्लस 2y। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, मैंने भी आपको बताया था क्या होता है, tan 2x प्लस 2y। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, tan 2x प्लस 2y, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, tan 2x प्लस 2y। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 रब कर लेते हैं इसको। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है और थोड़ा लेंथी भी है। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूले। देखो, अगर आपने 11th-12th साइंस साइड से करी है ना, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, इसको आप कुछ याद आ रहा होगा इसे देख के। इस पूरे फॉर्मेट की जगह एक ही आंसर आता है, वो आता है cos 6x। ये वैल्यू जो है ना पूरी cos 6x की है। कैसे? देखो, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये दे रखा है ना। तो इसे मैं पूरा एलिमिनेट करके क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को एलिमिनेट करके लिख सकता हूँ मैं cos 6x। ये ना ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने के लिए आता है ये वाला। ये कहता है कि प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल्स टू 32 6 cos 6 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम इसको प्रूफ करते थे स्कूल टाइम में। लेकिन अगर वो चीज़ दिमाग में हिट कर गई एग्ज़ाम टाइम पे एकदम से, तो याद आ जाता है कि भाई इसकी जगह cos 6x प्रूफ किया है हमने पहले, कभी यहाँ रखा सीधा, फिर नीचे वाला सॉल्व किया और तब आंसर निकाल दिया। लेकिन वो रेयर केस होता है कि ऐसी बात हिट कर जाए। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से याद है तो हिट कर जाएगी। तो फिर भी मैं आपको इसको खोल कर दिखा देता हूँ कैसे आया ये। इसमें से ना 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, 16 cos की पावर 6x माइनस 24 cos की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 24 4x प्लस, जब यहाँ से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 cos स्क्वायर x माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ये बन गया हमारी इक्वेशन। अब 2, अब एक बात नोटिस करो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। और ये जो बीच वाली टर्म है ना, ये 2ab का काम कर रही है। 2ab का काम कैसे कर रही है, जैसे 2 और a की जगह क्या आएगा 4 और b की जगह क्या आएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ये 4 का स्क्वायर है। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये क्या आ गया हमारा 24 आ गया। तो बीच में 24 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूँ 4 cos की पावर 3x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको 2ab की फॉर्म में तोड़ देते हैं, 2 इंटू 4 cos क्यूब x लिख सकता हूँ ऐसे, और इंटू 3 cos x और प्लस में 3 cos x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 हो गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको पैक कर दो फॉर्मूले में। a माइनस बी का 4 cos क्यूब x माइनस b कितना आ जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये जो है इसकी किसका फॉर्मूला है, ये cos 3x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, cos 3x का। जो cos 3x होता है ना उसकी जगह पे लिखते हैं हम, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं cos 3x। अब इसका स्क्वायर भी है माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा की जगह पर क्या दे रखा है 3x। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, नहीं होती। और थीटा की जगह पर क्या है यहाँ 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 3x। तो ये कितना आ जाएगा cos 6x। अब ये इतनी लंबी कहानी आपको समझ में आएगी, इसे नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। अब डायरेक्ट जब भी ये क्वेश्चन दिखेगा तो इस पूरे एलिमेंट पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी है हमारी, cos 6x है। अब देखो न्यूमरेटर तो हमने सॉल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। और इसमें ना वैल्यू रख के पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 45 डिग्री वैल्यू रखूँगा ना तो पॉसिबल नहीं हो पाने का, क्योंकि 2 जगह कॉट आ रहा है। cot 6x यहाँ भी आ रहा है, cot 6x यहाँ भी आ रहा है। ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे वैल्यू रखने के बाद, इन दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करने की, तो ये दोनों बचेंगे। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो हम कर नहीं सकते इसको एलिमिनेट, पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। बाकी आपको कहीं और से अच्छा मेथड मिलता है समझने का तो वो बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, आप उतार लो इसको पॉज करके। इरेजर क्यों नहीं काम कर रही है,
ये हो गया। तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, इसे छोड़ देते हैं, हमारे पास आ गया cos 6x। अब नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना, ये पूरा पोर्शन, ये इसको अलग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दे रखा है, 4 sin x, फिर छोटा हो गया 4 sin x cos x sin 60 minus x cos 60 minus x sin 60 plus x cos 60 plus x। ये यहाँ तक ख़त्म है, ठीक है। अब देखो एक ना इसमें जो फॉर्मूला काम करेगा वो ये काम करेगा, sin x sin 2x sin 4x इज इक्वल्स टू 1/4 sin 3x। एक तो ये होता है फॉर्मूला हमारा, एक होता है cos x। जैसे जैसे फॉर्मूले में बताता चल रहा हूँ ना आपको, आप नोट डाउन करते चलो इनको। cos 2x cos 4x, अपनी शीट में जो आपने शीट बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें नोट डाउन करो cos 3x। ये इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ होगा इसमें। अब ये तो आ गया, तो ये जो है ना sin x sin 60 माइनस एक्स और sin 60 प्लस एक्स, ये इसी फॉर्मेट में है, sin x sin 2x और sin 4x के फॉर्मेट में। तो इनकी जगह हम 1/4 sin 3x रखेंगे। क्या रखेंगे, सीधा 1/4 sin 3x। अब देखो इधर इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। cos x cos 60 माइनस एक्स और cos 60 प्लस एक्स, ये भी इसी फॉर्मेट में है। ये और ये किस फॉर्मेट में, इंटू cos 1/4 cos 3x के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो इसको ना आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब ये जो 2 है ना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 sin x cos 3x अपॉन 2 4 जा 8, नीचे आ जाएगा 3x। अब 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और थीटा की जगह पे क्या है 3x है। तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू थीटा मतलब 3x अपॉन 8। तो 2 3 जा 6 sin 6x अपॉन 8। अब ये आ गई हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, cos 6x। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देखो क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आया था cos 6x और डिनोमिनेटर में क्या है sin 6x अपॉन 8। तो बेटा ये जो 8 है ना सबसे ऊपर चला जाएगा। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, इज इक्वल्स टू cot x। तो ये हो जाएगा cot 6x और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की यहाँ पे। ये आ गया हमारा आंसर। अब आंसर चेक करते हैं कहाँ पर है, 4 cot 8 cot 6x। ये रहा हमारा आंसर। मैंने कहा था ना इन दोनों में से ये आंसर है, 8 cot 6x में से या 4 cot 6x में से। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, रब कर लेते हैं इसको। अभी क्या कह रहा है, 2 cot पाई माइनस a/2 और tan 2 पाई माइनस a/2। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर 60 डिग्री रख के देख सकते हो वैल्यू, 60 डिग्री से होगा या नहीं होगा सॉल्व। नहीं तो फिर लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा। पहले हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। मैं a की जगह 60 पुट करके देख लेता हूँ, 60 डिग्री। तो पुट करते हैं 2 cot पाई माइनस पाई की जगह क्या आएगा 180 और a की जगह क्या आएगा 60। हम पुट कर रहे हैं अपनी तरफ से अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर और 2 पाई की जगह क्या आएगा 2 इंटू 180 माइनस 60 अपॉन 2। ये आ गया। अब देखो 2
180 में 60 जाएंगे, कितना बचेगा 120, और 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 2 cot 60 डिग्री। 1 + tan स्क्वायर ब्रैकेट में 360 आ जाएगा, 180 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 360, 360 में 60 जाएगा, कितना आएगा 300, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब ये 150 की तो कोई वैल्यू होती नहीं हमारे पास, पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको तब वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर 150 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 90 + 60। अब 10 90 + थीटा क्या होता है, 10 90 + थीटा होता है cot थीटा नेगेटिव में 2 cot 60 डिग्री माइनस का cot स्क्वायर थीटा 60 लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस था ना, अब देखो इसके साथ स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको माइनस नहीं मेंशन करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 + cot स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू की 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करो 2/√3, 3 बन जाए 3 और 1 4/3। अब 3 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, और 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच में, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3/2√3। अब देखो ये जो √3 है ना, ये क्या है, 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 × √3, √3 कभी भी नीचे नहीं आएगा, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आ जाएगा 3, √3 से √3 कट जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर √3/2। भाई √3 × √3 क्या होता है 3 तो होता है, मैंने इस 3 की जगह पे क्या रख लिया √3 × √3, इस √3 से √3 कट गया, ये कितना आ गया √3/2। अब आप मुझे बताओ मैंने एक ही जगह क्या पुट किया था 60 डिग्री। अब कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें 60 की वैल्यू कितनी होती है, जिसमें 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात। देखो वैल्यू पुट करने से आसान हो गया आंसर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैं वैल्यू पुट करके ही बताऊंगा, वही टाइम आपका एग्जाम में बचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, बढ़िया एकदम बेहतरीन। इसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और एक फॉर्मूला बच्चों वाला पता होगा आपको, a² - b² = a + b, और a + b 5th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 5th या 6th में आ जाती है अलजेब्रा 6th में, तो a² - b² = a + b, a - b ये पढ़ा होगा आपने, ये यूज़ होगा इसमें। अब दे क्या रखा है हमें दे रखा है tan थीटा + sec थीटा, ये दे रखा है, तो मैं इसको sec थीटा + tan थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमारा इसी फॉर्मेट में है, sec थीटा + tan थीटा = x - 2 अपॉन x + 2, दैट्स इट। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो जो sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा ना, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, x/+2 अपॉन x - 2, इसका उल्टा कर दो माइनस में। जब भी sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी हो और आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की निकालनी है तो उसका उल्टा कर दो, या फिर sec थीटा माइनस tan थीटा की दे रखी हो आपको इसकी निकालनी हो तब भी उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो उसकी वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू आती कैसे है रेसिप्रोकल में, मैं बताता हूँ आपको। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमें क्या दे रखा है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec थीटा + tan थीटा मल्टीप्लाई में sec थीटा माइनस tan थीटा = 1, a + b a - b, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/sec थीटा + tan थीटा। अब इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है, जब दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो और दूसरे की निकालनी हो तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी जो गिवन वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी जो क्वेश्चन में गिवन थी हमें, और दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है उसका रेसिप्रोकल करके माइनस में, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, और ये वाला sec थीटा इस वाले sec थीटा में प्लस हो जाएगा, तो 2 sec थीटा = x - 2 अपॉन x + 2, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस x + 2 अपॉन x - 2
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये, 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू, कह कुछ नहीं रहा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका और इसका। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब अलग अलग एलिमेंट होते हैं दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, x माइनस 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बस 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, खोल दिया पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x अपॉन x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भाई माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। सबसे पहले काटने वाली चीज़ दिखती है एकदम से, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, सबसे पहले ये काटते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू पूछी है cos थीटा की, ये रही। वो कह रहा है cos थीटा का मान बताओ कितना होगा। तो भाई हम जानते हैं कि cos थीटा किसका और रेसिप्रोकल होता है sec थीटा का, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। तो मैं सेक थीटा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दूँ, इसका उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहाँ पर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसको रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास होती नहीं, होती है नहीं होती। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ cos 140 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग रहा है, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता क्या है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2, और नीचे फॉर्मूला लग रहा है sin c प्लस साइन डी, साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। बस यही फॉर्मूले दोनों अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, देखो cos 140 माइनस 40 माइनस 140 दे रखा है ना, तो इसको लिखो cos 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin 140 प्लस 40 अपॉन 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 140 माइनस 40 अपॉन 2 अपॉन में साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 80 प्लस 20 बाई 2,
कॉस 80 माइनस 20/2। देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दोनों। आगे 140 में 40 ऐड करोगे 180 आ जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 90। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साइन 90 डिग्री। यहाँ पे 140 में से 40 जाएंगे, कितना बचेगा 100। 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा साइन 50। तो यहाँ बचेगा साइन 50 डिग्री। साइन 80 प्लस 20 को दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो साइन 50 डिग्री। और कॉस 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60, और 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइन 50 से साइन 50 काट दो। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। जो सबसे नीचे है एक दिन सबसे ऊपर जाएगा, तो 2/√3। ये आंसर आ गया 2/√3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस 10 थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। बताओ क्या वैल्यू रखें? मैं वैल्यू रखता हूँ थीटा की 60 डिग्री। क्या वैल्यू रखता हूँ 60। मैंने 60 क्यों रखा? क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे सबसे पहले। अगर मैं 60/2 करूँगा तो 30 आएगा, 30 की वैल्यू मुझे पता है। 60/2 करूँगा तो क्या आएगा 30 आएगा, 30 की वैल्यू मुझे पता है। और 60 को यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। तो मैं चारों ऑप्शन के साथ खेल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 45 कर दूंगा तो 45 का हाफ क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री। और 22.5 डिग्री की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, होती है वैसे तो, लेकिन हमें याद नहीं है। कितनी वैल्यूज़ याद करेंगे? वैल्यूज़ तो बहुत सारी हैं, हम तो वैल्यूज़ याद करने में रह जाएंगे। तो हमें वैल्यू याद नहीं करनी, मेथड सीखना है कैसे हम बिना वैल्यूज़ करे भी क्वेश्चन, या ज़्यादा वैल्यूज़ याद करे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। केवल लिमिटेड वैल्यू याद रखो आप, केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, बाकी की वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे मैं अगर 60 डिग्री पुट कर दूँ, यहाँ पे भी मैं अगर 60 डिग्री पुट कर दूँ, इसको मैं आपको बीच में कर लेता हूँ। अब देखो आप लोग, यहाँ पर भी मैं 60 डिग्री पुट कर दूँ और यहाँ भी 60 डिग्री पुट कर दूँ, तो 90 में से 60 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? इन दोनों को सोल्व करके 30 डिग्री बचेगा, इन दोनों को सोल्व करके 30 डिग्री बचेगा, इन दोनों को सोल्व करके 30 डिग्री बचेगा, इन दोनों को सोल्व करके भी 30 डिग्री बचेगा। तो अब जो खेल है सारा का सारा 30 डिग्री का है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 - 1/√3। और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? मुझे sec 30 की वैल्यू नहीं पता, तो sec 30 की वैल्यू किससे निकाल सकता हूँ मैं? cos 30 का उल्टा करके, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और √3/2 का उल्टा करूँगा मैं अगर, तो कितना हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3। तो मैं यहाँ रखूँगा प्लस में 2/√3 अपॉन, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? अभी पढ़ी हमने, ऊपर निकाली 2/√3 और +1। ऊपर की ओर +1 और -1 का डिफरेंस है। अब इनका एलसीएम ले लिया मैंने, √3 - 3 अपॉन √3, एलसीएम आ गया। सॉल्व कर लिया एलसीएम लेने के बाद √3, और √3 के टेबल में √3 कहाँ आया 1, तो ऊपर कितना आ गया 3 + √3, ये आ गया। अब बेटा √3 से √3 कैंसिल कर दो, √3 - 3 अपॉन 3 + √3। अब कभी भी रूट नीचे नहीं आएगा, तो इसको रेशनलाइज कर दो, 3 - √3 अपॉन 3 - √3। a + b a - b, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6। अब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो √3, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा √3 की √3 में तो -3, और 3 की 3 में -9, और जी +3√3। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? लग तो ऐसी रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। √3 - 3, 3 - √3,
यहाँ से √3 हमने एलसीएम लिया, √3 इधर गया, √3 माइनस 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 3 प्लस √3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैंने √3 से √3 काट दिया, बिल्कुल ठीक है। √3 माइनस 3 हो गया, अपॉन में 3 प्लस √3 हो गया। इसको रेशनलाइज किया, √3 की मल्टीप्लाई √3 में की तो 3 √3 आ गया। √3 की √3 में करेंगे तो 3 रूट हट जाएगा, माइनस का 3 आएगा। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। 6√3 माइनस 12 अपॉन 6, 6 से काट दो, कितना आ जाएगा 1 और कितना आ जाएगा 2, तो √3 माइनस 2, ये आ रहा आंसर। कौन से ऑप्शन में आएगा? √3 माइनस 2 करके किसी भी ऑप्शन से नहीं आ रहा √3 माइनस 2। कुछ गड़बड़ कर दी इसमें हमने, वैल्यू सही पुट की है। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, हो जाती है। यहाँ पे -1 है ना, और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे √3 + 1 आएगा। ये एरर है हमारी, इसको ठीक करते हैं। हो गया साहब। √3 + 1 अपॉन 3 + √3। अब मल्टीप्लाई करो आप, 3 माइनस √3 अपॉन 3 माइनस √3। अब यहाँ पर a + b a माइनस b, तो a² 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और √3 + 1 √3 - 1। अब मल्टीप्लाई करो इसकी, 3 √3 और √3 की 3 में होगी तो माइनस का 3, 1 की 3 में होगी तो प्लस का 3, और 1 की माइनस √3 में होगी तो माइनस का √3। तो 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, दोनों कट जाएंगे। 3 √3 में से √3 जाएगा, कितना बचेगा 2 √3 अपॉन 6, और ये कट गया, कितना बचा √3/3, मतलब ये आ गया हमारा 1 अपॉन √3। भाई √3 की जगह 3 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, √3 × √3, और √3 से मैंने काट दिया इसको नीचे वाले को, तो कितना आ गया 1 अपॉन √3। अब कौन सी वैल्यू में आएगा 1 अपॉन √3? देखो मैं cot θ/2 करता हूँ, cot 60/2, थीटा हमारा 60 था, कितना आ गया 30, तो cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, 1 अपॉन √3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी देखते हैं, tan θ/2 मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन √3। यही हमारा ऑप्शन है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ये रहा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है sin 90 - a, इसको रब कर लेते हैं। ये कह रहा है sin 90 - a, तो sin 90 - a क्या होता है cos a। ये कह रहा है cos 180 - a 2a, तो cos 180 - थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा, और ये कितना है cos 90 - a sin 2a,
साइन 180 माइनस ए, तो ये पॉजिटिव साइन ए ही आता है, पढ़ रखे हमने फॉर्मूले पहले ही। तो इसमें साइन 90 माइनस ए की जगह क्या रख दिया मैंने, कॉस ए, माइनस यहाँ पर क्या रख दिया, माइनस का कॉस 2a अपॉन यहाँ पर क्या आ गया, कॉस 90 माइनस ए साइन 2a और साइन ए प्लस साइन ए। तो किसका फॉर्मूला बन गया ये बताओ, ये फॉर्मूला बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी का। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी, या फिर हम इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी इससे करते हैं फिर वैल्यू पुट करके बताता हूँ आपको। कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी की जगह क्या लेंगे a प्लस 2a बाई 2 और साइन a माइनस 2a बाई 2। साइन 2c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, ये होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 2a और a 3a, तो साइन 3a बाई 2। साइन a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का a बाई 2 और माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन a बाई 2। यहाँ क्या बचा, साइन 2a साइन 3a बाई 2 कॉस a बाई 2, नीचे 2a में से ये जाएगा तो कितना बचेगा a। तो साइन 3a बाई 2 से साइन 3a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा, माइनस का साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2। अब देखो साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2 कितना होता है, tan a बाई 2। अब ये माइनस में तो एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने, तो tan a बाई 2 ये हमारा आंसर है। इस माइनस को आप कहाँ पे ले जाके प्लस कर सकते हो, नीचे ले जाके प्लस कर सकते हो, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है। तो यहाँ पे इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा और फिर उसका क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, या फिर आप इसको 2a माइनस कर लो इधर, वो भी सही हो जाएगा। इसको लिख लो 2a माइनस a बाई 2, ऐसा भी कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। कोस 180 माइनस 2a, 60 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे 120, और 180 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, cos 60। यहाँ पे साइन 60 माइनस 60 की इंटू 2 में करेंगे तो 120, और 90 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, cos माइनस का 30 प्लस साइन 180 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, साइन 120 डिग्री। और भाई साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो यहाँ √3/2 रख सकते हैं हम। और यहाँ पर कॉस माइनस खा जाता है तो प्लस का कॉस 30 हो जाएगा, तो वैल्यूज़ पुट करनी शुरू करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2 है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, और नीचे cos 30 की वैल्यू √3/2, और इधर कितनी है, √3/2 पॉजिटिव। अब ऊपर क्या आ जाएगा 1, दोनों को प्लस करके नीचे क्या आ जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब सीधा आंसर तो दे नहीं रखा, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। तो 1 अगर मैं 60 पुट करूँगा ये की जगह, पहले ये दो ऑप्शन उठाते हैं 2 और 3, तो यहाँ पर 60 पुट करता हूँ मैं, cot 60/2 मतलब 30, तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये तो ऑप्शन नहीं है, कट गया, ये वाला नहीं है। और इधर देखते हैं tan 60/2 कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये आ गया 1/√3, यहाँ भी 1/√3, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैल्यूज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में पुट करोगे ना, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई इस इक्वेशन में मैं 45 रखूँ, इस इक्वेशन में मैं 60 रखूँ, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से डेवलप होंगी। अब इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है,
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। सिंपल सॉल्व हो गया तो 1 प्लस √1/√2 कर दो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मैथ में, √2 एलसीएम √2 + 1 ये आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? थर्ड ऑप्शन दे रखा है सीधा का सीधा। ये तो बड़ा लो सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो 1/3 माइनस cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो दोनों का एलसीएम ले लो 3√3, √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 - 3। अब √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 के नीचे मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर नहीं दे रखा। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -3√3 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 × 3। अब भाई 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 1 - √3 अपॉन 3। ऑप्शन थर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो सारे क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते। अगर 3 क्वेश्चन आए पेपर में तो 2 एक टिपिकल है तो 2 इजी टू मॉडरेट होंगे, मतलब जो आप इजीली कर पाओ वैल्यू पुट करके या फिर सिंपल तरीके से। 1 - sin² थीटा cos² थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा, cos² थीटा अपॉन cot² थीटा, और 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा -1। अब इस पूरे को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 2 cos² थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1/sin² थीटा, तो इसके नीचे आ जाएगा sin² थीटा अपॉन cot² थीटा क्या होता है? cos² थीटा अपॉन sin² थीटा इंटू sec² थीटा क्या होता है? 1/cos² थीटा। तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin² थीटा से sin² थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 2 cos² थीटा -1। ये -1 भी तो बचा, तो -1। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos2 थीटा का। ऑप्शन देखो cos2 थीटा, ये रहा भाई cos2 थीटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos2a = टॉप। अब इसमें 45 रख दो। 45 रखते ही देखो कैसे भागेगा ये आगे ही आगे। cos 45 रख दिया, 45 2 × 90 cos 90 प्लस 2 cos² cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 पहले लिख लेते हैं cos² 45 डिग्री -2 cos 90 cos 45 sin 2a sin 90 45 का ट्वाइस -2 sin² 45 और sin 90। हमने एक ही जगह क्या रख दिया? हमने एक ही जगह 45 रख दिया बस। अब आगे चेक करते हैं इसको क्या आता है। cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। cos² 45 की वैल्यू क्या है? 2 × 1/2 माइनस cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी आएगी? 0। इसकी वैल्यू आएगी 1 sin 90 की। तो 2 × 1/2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा। वैल्यू रख दो सीधी बस। और 2 × 1/2 2 से 2 काट दो भाई, 1 बचा ऊपर। ये तो 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो गया, तो ख़त्म हो गए ये तो दोनों। 1 - 2 से 2 काट दो, ये कितना आ गया? 1 - 1 0। तो 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखते हैं इन्फिनिटी किस में बन रही है, किसकी वैल्यू? cot 45 में तो इन्फिनिटी नहीं बन रही। 60 रख के देखते हैं या 30 रख के देखते हैं। तो 30 रखूँगा अगर मैं 45 की जगह, यहाँ 30 डिग्री रख दूँ तो ट्वाइस करेंगे cos 60 हो जाएगा प्लस 2 cos² 60 डिग्री -30 रखा ना हमने, तो यहाँ तो 30 आएगा, ये आएगा 30 -2 cos 60 डिग्री ट्वाइस कर दिया उसका cos 30 डिग्री sin 2a मतलब sin 60 डिग्री
-2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। वैल्यूज़ पुट करो। 1/2 इसकी जगह 1/2, इसकी जगह क्या पुट करेंगे √3/2, 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये आगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 काट दो और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या करेंगे 3/4 माइनस √3/2। √3/2 इसको ऊपर कर लेते हैं। √3/2 माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू √3/2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा 4 माइनस √3/2 और नीचे क्या आ जाएगा 0 आ रहा है। फिर भी इन्फिनिटी बन रहा है, मगर इन्फिनिटी आ नहीं रहा। तो भाई इसको बेसिक मेथड से ही करके देखते हैं। वैल्यूज़ रख के पुट हो नहीं रहा, बन नहीं रही बात। तो गड़बड़ लॉन्ग मेथड से ही करके देखते हैं इसको। फोर्टी 45 से नहीं बन रही बात। तो इसमें ना गड़बड़ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ही गलत है। हमारा पहले जब हमने वैल्यूज़ रखी थी तो क्या आंसर आया था, हमारा आंसर आया था 1/0, मतलब इन्फिनिटी आंसर आया था। कब आया था, जब हमने थीटा = a = 45 रख दिया था। तो यहाँ पे हम किसकी इन्फिनिटी होती है वैल्यू, देखो cot 90 और tan 90 दो हैं। इसमें क्या होता है cos 90, ये तो 0 ही होती है cot 90, और ये होती है इन्फिनिटी। cot tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, कैसे sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0, और ये क्या है इन्फिनिटी। तो ये 1/0 होती है tan 90 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था tan 2a होना चाहिए था ऑप्शन में। क्या होना चाहिए था 2a, ये जो tan है ना tan a, इसकी जगह tan 2a आना चाहिए था ऑप्शन में, तब ये जाके करेक्ट होता। ये वैल्यूज़ रखने से ही ठीक हो जाता। तभी तो ये जब बेसिक मेथड से भी खुल नहीं पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको यहीं छोड़ेंगे। ये ऑप्शन क्वेश्चन गलत है, इसको मार्क कर लो अपनी बुक में। गलत क्वेश्चन के तो नंबर फ्री में मिलते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन टकरा जाए तो कोई भी ऑप्शन लगा दो पेपर में, उसके नंबर आपको मिलेंगे पूरे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 50, क्वेश्चन नंबर 50 रह गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, cos 15 डिग्री माइनस cos 165 डिग्री। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस 2 sin c प्लस d/2 साइन c माइनस 165 माइनस 15/2। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 2 sin c प्लस d/2 मतलब 180/2 कितना हो जाएगा 90
और इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 150/2 साइन 75। भाई 150 आ गया, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, ये तो इसकी तो वैल्यू पता है मुझे 1 होती है, लेकिन साइन 75 की वैल्यू तो नहीं पता, ये तो प्रॉब्लम हो गई। 2 साइन 75 डिग्री। तो ऐसे अगर कोई 75 में वैल्यू आ जाए तो निकालने का सिंपल तरीका है, इसको खोल दो a प्लस बी के फॉर्मूले से। कैसे? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन 75 को खोलो, साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं। a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2। कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2, और ऊपर क्या जाएगा √3 + 1, एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या जाएगा 2√2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 काट दो, तो √3 + 1/√2। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे और आगे से क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम आगे के 50 क्वेश्चन करेंगे लगभग। ठीक है, ये आपके लिए स्माइली।